अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सिनेमन या दारचीनी के बारे में। सिनेमन या दारचीनी जो कि एक ऐसा मसाला है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से इसे मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसकी ख़ास किस्म की खुशबू और एक यूनिक जायके की वजह से हम इसे मुख्तलिफ किस्म के खानों और मिठाइयों में इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक ख़ास कंपाउंड होता है जिसे सिनामेल्डिहाइड कहते हैं, जिसके हमारे जिस्म में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको दारचीनी से मिलने वाले सारे फ़ायदे बताएंगे और साथ में वीडियो के आखिर में इसे कितना और कैसे सही तरह से इस्तेमाल करना है वो भी बताएंगे, ताकि आपको इसमें किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं दारचीनी के बारे में पूरी डिटेल। दारचीनी जो कि एक बार्क यानी छाल है, जिसे हम पाउडर बना के या वैसे उसका एक टुकड़ा अपने खाने या पीने की चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। दारचीनी की दो किस्में होती हैं। पहली किस्म सेलोन सिनेमन है और दूसरी किस्म काइशिया सिनेमन कहलाती है। सेलोन सिनेमन थोड़ा महंगा होता है और इसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। और अगर आप दारचीनी को बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर है यही सेलोन सिनेमन इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं अब इसके ज़बरदस्त फ़ायदों की। नंबर 1, इम्प्रूव्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। दारचीनी के इस्तेमाल से मिलने वाला पहला फ़ायदा यह है कि ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह बुनियादी तौर पे हमारे जिस्म में दो तरह से काम करके शुगर के मरीजों को फ़ायदा देता है। पहला काम ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिससे इंसुलिन का काम बेहतर हो जाता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने में मदद मिलती है। और दूसरा ये ग्लूकोज की जिस्म में मूवमेंट को बेहतर कर देता है, मतलब हमारे खुलिये ग्लूकोज को सही तरह से ताकत के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। इसी वजह से दारचीनी के इन्हीं दो कामों की वजह से हमारे जिस्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल सही रहता है। इसके अलावा आप जानते हैं जब भी शुगर की पेचीदगियों की बात की जाती है तो ज्यादा शुगर की वजह से हमारे जिस्म के 4 आज़ा ज्यादा मुतासिर होते हैं। पहला, इसमें आंखें हैं जिनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, जो बाद में अंधापन और नजर की कमजोरी का बायस बनती है। शुगर ज्यादा रहने से दूसरा मसला खून की रगों में होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तीसरा, गुर्दों के मसाइल हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादा शुगर को निकालने के लिए गुर्दों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और चौथा, आपके पट्ठों का मसला हो सकता है, आपकी नर्व डैमेज हो सकती है, मतलब न्यूरोपैथी के मसाइल हो सकते हैं। दारचीनी इन सभी कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने में हेल्प करता है क्योंकि ये शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब शुगर कंट्रोल में होती है तो ये सारे मसाइल वक्त के साथ बेहतर हो जाते हैं। इस पे कोई 11 स्टडीज हैं जिनसे साबित है कि ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल और हीमोग्लोबिन HbA1c को कम कर देता है। एक और स्टडी है, जो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं 1 ग्राम रोज़ाना 12 हफ्तों तक सिनेमन एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं, उनमें फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। नंबर 2, इम्प्रूव्स लिवर हेल्थ। दारचीनी का दूसरा बड़ा फायदा हमारे जिगर को होता है। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से जिगर के अंदर और बाहर जमा चर्बी कम हो जाती है, यानी आम अल्फाज में इससे जिगर की गर्मी कम हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि इससे इंसुलिन का काम बेहतर हो जाता है। जब आपकी इंसुलिन सही काम करती है तो ग्लूकोज लेवल कम होता है, जिसके बाद इजाफी चर्बी को जिस्म अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करता है और इसी वजह से नुकसान देने वाली चर्बी जिस्म से कम हो जाती है। खासकर ये चर्बी मुख्तलिफ आज़ा से कम होती है, जैसे हमारा जिगर हो गया। इसी वजह से फैटी लिवर डिजीज में ये काफ़ी फ़ायदा देती है। इसमें सिनामिक एसिड नाम का पॉलीफिनोल होता है जो चर्बी को जमा होने से रोकता है। नंबर 3, इम्प्रूव्स किडनी फंक्शंस। दारचीनी के रेगुलर इस्तेमाल से किडनी फंक्शंस बेहतर हो जाता है। इसके इस्तेमाल से एंटीबायोटिक के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से होने वाला नुकसान गुर्दों में कम हो जाता है। जिस तरह अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, उनसे गुर्दों में होने वाली टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, इसलिए आप कह सकते हैं ये गुर्दों की हिफाजत करता है। और जैसा कि पहले बताया है कि ये शुगर की वजह से होने वाली गुर्दों की खराबी को कम करता है। और गुर्दे फेल होने की बड़ी वजूहात में से टाइप 2 डायबिटीज़ भी एक वजह है। और इस पे कुछ स्टडीज़ भी हैं कि ये गुर्दों पे किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं करता जब तक आप इसे सही से इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, हेल्प इन न्यूरोपैथी। सिनेमन या दारचीनी का इस्तेमाल पेरिफेरल न्यूरोपैथी को बेहतर कर देता है। हाथ और पाँव के तलवों में जलन होना और सुन्न होना कम कर देता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह शुगर का ज्यादा रहना है और जैसे कि पहले बताया है, सिनेमन की वजह से डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस बेहतर हो जाती हैं
और अगर आप चाहें इसके अलावा आसाबी कमजोरी को ठीक करने के लिए अल्फा लाइपोइक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन ई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको आसाबी कमजोरी के लिए कंप्लीट वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी। नंबर 5, एक्ट एज एंटीमाइक्रोबियल। दारचीनी का इस्तेमाल हमें मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों से बचाता है। सिनेमन में यह खूबी इसके 2 बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल की वजह से होती है। एक तो इसमें सिनामेल्डिहाइड होता है और दूसरा इसमें यूगिनोल होता है। इसकी इसी एंटीमाइक्रोबियल खूबियों की वजह से मुख्तलिफ खानों को महफूज करने और कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऑयल और एक्सट्रैक्ट ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना वो बाज दफा नुकसान भी दे सकता है। इसकी एंटीमाइक्रोबियल खूबियों की वजह से सिंथेटिक एंटीबायोटिक की जगह ये इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। दारचीनी का इस्तेमाल हमारे जिस्म में सोजिश को कम कर देता है। इसमें कुछ पॉलीफिनोल्स होते हैं जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां हैं, जिनसे सोजिश में कमी आ जाती है। इसकी सोजिश कम करने की खूबियों की वजह से जोड़ों की तकलीफ, रोमाटाइड आर्थराइटिस में होने वाली सोजिश, दर्द और जोड़ों में सख्ती कम हो जाती है। इसका कितना और कैसे सही से इस्तेमाल करना है वो आगे आपको बताते हैं। नंबर 7, हेल्प इन कैंसर। 7वें नंबर पे दारचीनी का इस्तेमाल कैंसर को रोकने में हेल्प करता है। इसके इस्तेमाल से कैंसर के खुलियों की ग्रोथ और उनमें खून की रगें बनने का अमल रुक जाता है। इसी वजह से दारचीनी कैंसर के खुलियों के लिए एक जहर की तरह काम करता है और उन्हें मार देता है। ये एंटी कैंसर खूबियां इसके मेजर कंपाउंड सिनामेल्डिहाइड की वजह से होती है और ये उस कैंसर में भी फायदा देता है जहां दवाई सही तरह काम नहीं करती। मतलब ड्रग रेजिस्टेंट कैंसर में भी इसका फायदा देखा गया है, लेकिन अभी भी एंटी कैंसर इफेक्ट पे मजीद रिसर्च की जरूरत है। नंबर 8, इंप्रूव्स हार्ट हेल्थ। दारचीनी का इस्तेमाल हमारे दिल की सेहत को बेहतर कर देता है। दारचीनी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी आ जाती है और साथ में इससे ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बेहतर हो जाता है। इसकी वजह से दिल की काफी सारी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। ये फायदा खासकर उन लोगों में ज्यादा देखा गया है जिन्हें शुगर का मर्ज हो और उसकी वजह से दिल की बीमारियों का खतरा हो। दारचीनी के इस्तेमाल पे टोटल कोई 13 ऐसी स्टडीज हैं जिनमें यह देखा गया है कि ये ट्राइग्लिसराइड्स और टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है और इन दोनों के कम होने से हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। मिसाल के तौर पे रिसर्च में है जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहता था उनको 250 मिलीग्राम 2 दफा 2 महीनों तक इस्तेमाल कराने से देखा गया उनमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी और कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर हो गया। नंबर 9 में हेल्प इन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। हमारी लिस्ट में दारचीनी से मिलने वाला आखिरी फायदा हमारे पूरे आसाबी निज़ाम को होता है। ये आसाबी खुलिये के स्ट्रक्चर और उसके काम को खराब होने से रोकता है। सिनेमन पे कुछ ऐसी स्टडीज हैं कि जिनसे साबित है कि ये उम्र ज्यादा होने के साथ होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन है उसमें कमी कर देता है। ये स्टडीज वैसे एनिमल्स पे हैं और अभी ह्यूमन स्टडीज की मजीद इस पे जरूरत है। अब बात कर लेते हैं दारचीनी को कितना और कैसे सही से इस्तेमाल करना है। इसके लिए सेलोन सिनेमन आप 1 से 6 ग्राम तक रोजाना सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं और कैशिया सिनेमन आप 0.5 से 1 ग्राम तक रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेहतर है इस्तेमाल से पहले एक दफा अपने डॉक्टर से भी मशवरा करें। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप इसको अपनी चाय में, कॉफी में या इसको मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल करके आप इससे फायदा ले सकते हैं। ये सिनेमन रोल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, हत्ता कि इसकी मेडिसिनल फ़ायदों की वजह से कुछ मुल्कों में ये टैबलेट और कैप्सूल की शक्ल में भी मिल जाता है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।